साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, जैसे हम श्रवण करते हैं सतगुरु बाबा गुरुवचन सिंह जी महाराज के जीवन पर आधारित ये पुस्तक जीवंत शिक्षा। अब हम इसका एपिसोड 3 और पेज नंबर 11 है। गृहस्थ और प्रचार, एक संतुलन। यदि यह कहा जाए कि गुरुवचन सिंह जी का जीवन एक सफ़र था तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। दिसंबर 1962 की इस सच्चाई के मिशन का दायित्व शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी ने उनके कंधों पर रखा। तब से उन्होंने मानव कल्याण के लिए दिन रात एक कर दिए। लंबी लंबी प्रचार यात्राएं, रात को यात्रा और दिन में संतों को आनंदित करना उनका नित्य कर्म बन गया था। जिन गाड़ियों में बैठकर वे प्रचार यात्रा करते थे, वे भी यात्रा के बाद वर्कशॉप में सर्विस के लिए 1-2 दिन चाहे ठहर जाती हो, परंतु बाबाजी अपनी शारीरिक रूप गाड़ी को कभी इतना आराम भी नहीं दिया था। उनके मन में विश्व कल्याण की भावना इतनी प्रबल थी कि वह हर इंसान तक इस सच्चाई की आवाज़ को पहुंचाने के लिए सदैव तत्पर रहते थे। इस धुन ने उन्हें कभी भी एक स्थान पर बैठने नहीं दिया। मौसम कोई भी रहा, रुकावटें और मजबूरियां चाहे किसी तरफ से भी आई, परंतु आपके दृढ़ निश्चय के सामने सबको झुकना ही पड़ा। यादों के झरोखों में से एक ऐसी घटना आंखों के सामने आ गई जैसे कल की ही बात हो और सब कुछ दास प्रत्यक्ष अभी देख रहा हो। बात चाहे 1965-66 की है, परंतु इस घटना का हर पक्ष अब भेदास के मानसिक चित्रपट पर स्पष्ट दिखाई दे रहा है। बाबा गुरुवचन सिंह जी और निरंकारी राजमाता जी ने आज सुबह सुबह राजस्थान की प्रचार यात्राओं पर जाना था। दास और हरिमोहन शर्मा जी भी आपके साथ जा रहे थे, जबकि कार चलाने की जिम्मेदारी पूज्य मान सिंह जी की थी। कार में सामान रखा जा चुका था। जैसे ही सतगुरु बाबा जी और परम पूज्य राजमाता जी अपने कमरे से बाहर निकले, कार के पास खड़े कुछ सेवादारों ने नमस्कार की। इतने में ही आपकी बेटी निरंजन जी, मनमोहन जी, जगजीत जी और स्वर्ण जी भी अपने कमरे में से बाहर आ गई। आपके चरणों पर शीश रखकर नमस्कार की तो उनकी आंखें प्यार में नम हो गई। अपनी इन भीगी आंखों को बाबा जी ने छुपाने का यत्न करने के विचार से यह बच्चियों को जल्दी जल्दी अपने कमरे में वापस चली गई, मगर आपकी तेज निगाहों में माँ की ममता से कुछ भी छुप न सका। कार्यक्रम के अनुसार कार अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ती जा रही थी, लेकिन आज सदैव की भांति कोई बातचीत नहीं हो रही थी। प्राय प्रचार यात्रा के दौरान हुजूर बाबा जी ड्राइवर के साथ अगली सीट पर बैठे थे और पिछली सीट पर राजमाता जी, दास व हरिमोहन शर्मा जी। गाड़ी चलाते ही माता जी कोई न कोई दिलचस्प बात आरंभ कर देते थे, ताकि ड्राइवर को नींद की झपकी भी ना आए और यात्रा भी सुखद बन जाए। माता राजमाता जी खिचड़ी के सहारे सिर रखे हुए आंखें मूंद कर बैठे थे, जैसे सो रहे हों। कुछ समय खामोश का माहौल बना रहा।
गुड़गांव को पार करते ही हरि मोहन शर्मा जी ने एक खामोशी को तोड़ते हुए माताजी को संबोधित करते हुए कहना शुरू किया, माताजी आज क्या बात है, आप तो हमारी यात्रा को सरल बनाने वाले हो। अगर आप ही खामोश हो गए तो ऐसे आंखें मूंद ली तो हमारी आंखों में तो पहले ही नींद भरी हुई है, हम भी सो जाएंगे। फिर तो मानसिंह भी झपकियाँ लेते हुए ही गाड़ी चलाएंगे, क्योंकि नींद पूरी करने का समय तो इन्हें भी नहीं मिलता। ऐसा लगता है आज कोई ख़ास बात है जो आप इतनी गहरी सोच में बैठ गए हैं। शर्मा जी की बात सुनकर माताजी संभल कर बैठ गए और कहने लगे, नहीं, मैं कुछ नहीं सोच रही। अभी माताजी ने पूरी बात भी नहीं की थी कि बाबा जी, जो कि अगली सीट पर बैठे थे, ने पीछे मुड़कर देखा और कहा, है तो माता, किसी सोच में क्या बात है। जब बाबा जी ने पूछा तो माताजी ने अपने मन की बात कह डाली। आपने कहा, आज घर से चलते समय बच्चियों ने अपनी भीगी हुई आंखें हमसे छुपाने की पूरी कोशिश की, क्योंकि वह सियानी भी है, जो गुरसिख भी है, इसीलिए हमारे काम में रुकावट नहीं बनना चाहती। मगर एक माँ होने के नाते मेरे मन में कई प्रश्न उभर कर सामने आ रहे हैं। मैं सोच रही हूँ, मिशन के सिद्धांत के अनुसार गृहस्थ आश्रम सबसे उत्तम है और गृहस्थ के फर्जों की पूर्ति हर मानव का पहला धर्म है। मैं कई बार सोचने पर मजबूर हो जाती हूँ कि एक माँ का फर्ज है कि वह अपने बच्चों की देखरेख, उनकी खुराक, पोशाक, पढ़ाई और पसंद नापसंद आदि का पूरा ध्यान रखे। मैं तो हर समय आपके साथ प्रचार यात्रा पर रहती हूँ। क्या इस तरह मैं अपने गृहस्थ का पालन कर रही हूँ या मुझसे कोई अवज्ञा हो रही है? यह दुविधा कभी कभी मुझे सताती है और परेशानी का कारण बन जाती है। माताजी की बात सुनकर हुजूर बाबा जी ठेका मारकर हंसे और कहने लगे, हम तो कुछ दिनों के लिए टूर पर जाते हैं। बच्चों की देखरेख के लिए उनके पास उनकी नानी जी, माता सोमा जी होते हैं। फिर उनकी पढ़ाई लिखाई, खान पीन और सब ज़रूरतों का इंतजाम आप करके ही आते हो। जरा उन लोगों के बारे में सोचो जो धन कमाने के लिए विदेश जाते हैं और कई साल घर परिवार से दूर रहते हैं, या फिर अपने ही देश में किसी नौकरी या व्यापार आदि के कारण घर से दूर रहते हैं। क्या वे सब गृहस्थ धर्म का पालन नहीं कर रहे? सच तो यह है कि गृहस्थ का या परिवार गृहस्थ धर्म का पालन पोषण के लिए वे परिवार की जुदाई सह रहे होते हैं। इस दूरी में भी इनके कर्तव्यों की पूर्ति हो रही होती है। फिर वे लोग तो दुनियावी कमाई के लिए परिवार से दूर रहते हैं। आप तो सच्ची कमाई के लिए परिवार को कुछ समय के लिए छोड़कर आते हो। बाबा जी के यह वचन सुनकर माताजी ने बड़े भावुक होकर कहा, बाबा जी, फिर भी बच्चों का ख्याल तो आता ही है। मैं माँ जो ठहरी, माँ की ममता कभी कभी बेबस हो ही जाती है। यह सुनकर बाबा जी ने माताजी की भावना की कदर करते हुए फरमाया, बेशक यह प्यार तो गृहस्थ की पक्की बुनियाद की निशानी है। घरों में प्यार, रिश्तेदार बिरादरियों में प्यार, इंसान का इंसान से प्यार,
यही प्यार का सबक सिखाने के लिए ही तो हम निकले हैं घर से। मगर एक बात हमेशा याद रखना कि आपका परिवार अब 2, 4, 6 बच्चों का परिवार नहीं रहा, पूरा मानव परिवार आपका है। दूसरी बात भी स्पष्ट है कि बड़े हित के लिए हमें छोटे हित को ही कुर्बान करना चाहिए। जैसे परिवार के लिए हम व्यक्तिगत हितों को त्यागते हैं, कौम के लिए पारिवारिक हितों को, देश के लिए कौम के हितों को और विश्व के लिए देश के हितों को त्यागते हैं। हर प्राप्ति कुछ मूल्य मांगती है, विश्व कल्याण भी तब त्याग की मांग करता है। आपने जिस राह को चुना है उसकी बुनियाद में प्रेम है और प्रेम सदा बलिदान मांगता है। सतगुरु बाबा जी ने हम तीनों को दिलासा देने के लिए आगे कहना जारी रखा। आप इन तीनों की तरफ देखो जो अपनी पत्नियां और बच्चों से दूर हमेशा खुशी खुशी हमारे साथ चलने को तैयार रहते हैं। फिर हमने बच्चों के पालन पोषण में उनकी आवश्यकताओं और उचित ख्वाहिशों को पूरा करने में कोई भी संकोच नहीं रखा। फिर निराकार प्रभु भी तो अपने भक्तों की कारज स्वयं संवारता है। आप मानव परिवार के प्रेम में बंधे घर से निकल पड़ते हो और निरंकार संतों के घट में बैठकर आपके बच्चों को पाल रहा होता है। इसके बाद बाकी यात्रा हमेशा की तरह आनंददायक बनी रहती है। दास को आज भी रह कर यह ध्यान आता है कि हुजूर और परम पूज्य राजमाता जी का यह वार्तालाप केवल उन्हीं के लिए नहीं था, बल्कि ये अनमोल शिक्षा जो हम सभी के लिए थी। एक प्रचारक इस सच्चाई को गांठ बांध ले कि तब त्याग के बिना प्रचार संभव नहीं है। प्रचारक ने अपने गृहस्थ, अपने परिवार के पालन पोषण की तरफ भी ध्यान देना है और घर का वातावरण भी ऐसा बनाना है कि परिवार उनके तप त्याग में सहायक सिद्ध हो सके। सत्संग जी प्यार से कहना, धन्यवाद जी।